इसमें क्या है गिल्लू चैप्टर में, देखिए सबसे पहला चीज इसमें दिखाया गया है कि एक मनुष्य का है ना, एक मानव का है ना, एक जानवर के प्रति है ना क्या प्रेम है, उसको यहाँ पे एक एनिमल के प्रति क्या प्रेम है उसको बखूबी यहाँ पे दिखाया गया है। एक जाता था और किसके तरफ देखते रहता था, महादेवी वर्मा की तरफ देखते रहता था। इतना ही नहीं, जब वो लिखने के लिए बैठती थी तो इधर से एक तरफ से चढ़ता था और इधर से उसके शरीर पर से उतर जाता था। लेकिन मॉर्निंग की पहली किरण, सुबह की पहली किरण के साथ गिल्लू इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और महादेवी वर्मा बहुत रोती है, बहुत रोती है। इसके लिए, इस गिल्लू के लिए, इस गिलहरी के लिए, क्योंकि वो उसे बेहद प्यार करता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपका क्रिस भैया आप लोग के सामने हाजिर हूं क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 बिहार बोर्ड का गिल्लू चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और बड़े ही मजेदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको यह लगता है कि इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक बार जाइएगा गूगल पे ये सर्च कीजिएगा, यदि आपका इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो फिर आगे आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो ये बिहार बोर्ड का अपना नजरिया है, लेकिन आप किसी भी जगह जाइएगा, हर एक जगह जाइएगा तो वहां पे आपके इंग्लिश के मार्क्स का बहुत क्या महत्व रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि ये गिल्लू क्या है। तो गिल्लू एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी एक कहानी है, और इनको लिखे कौन है, तो भाई जो कि एकदम बहुत ही फेमस लेखिका रही है महादेवी वर्मा, है ना, बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और ये ज्यादातर जो ये लिखती है, ये ज्यादातर किसके बारे में लिखती है, ये जानवर के ही बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखने का ये काम करती है। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में, कि महादेवी वर्मा कौन है, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें महादेवी वर्मा के बारे में, है ना, तो जन्म हुआ था 22 मार्च 1907 में, और ये जन्म कहां हुआ था, यूपी में हुआ था। कहां हुआ था, यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, फैन को इधर घुमा दो बाबू हमारे तरफ। नेक्स्ट यदि हम बात करें इनके पेरेंट्स के बारे में, है ना, तो गोविंद प्रसाद इनके पिताजी का नाम था और माँ का नाम, है ना, हेमा रानी या हेमा रानी कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलता है। फैन इधर घुमा दो बाबू। चलिए नेक्स्ट, शी वॉज ए लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। कहते हैं कि हिंदी में ये तनी छोटा मोटा कोई मतलब लेखिका नहीं थी, बल्कि इसे छायावादी का उपाधि मिला था। क्या मिला था, छायावादी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ना, किसमें, लेखन में। हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके द्वारा जो लिखे गए ढेर सारे वर्क्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया था। जैसे दीप शिखा हो गया, यमा हो गया, निहार हो गया, है ना, श्रृंखला की कड़ियां हो गया, मेरा परिवार हो गया, ये सब के सब किसके द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। ये सारा क्या है, चैप्टर है। इसे अवार्ड भी मिला था, चैप्टर नहीं बुक था वो, ठीक है। ये सब क्या है, बुक है, मतलब समझ लीजिए, है ना, कहानी है, ठीक है। उसे अवार्ड भी मिला है ना, मंगला प्रसाद प्राइज अवार्ड मिला है, भारत भारती अवार्ड मिला है, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, और पद्म विभूषण अवार्ड भी उन्हें मिला है। किनको, महादेवी वर्मा को। शी वॉज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली क्या, चांद। कहते हैं कि वह बहुत ही अच्छे तरह से फेमस थी। किन चीजों के लिए, तो स्टोरी राइटर के लिए, कहानी लिखने में वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, और एडिटर भी रह चुकी थी, है ना। जो फेमस एक हिंदी वीकली पत्रिका आता था चांद, उनके ये क्या, संपादक यानी संपादिका भी है, रह चुकी है। आगे हम बात करें, सी वाज इलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी से, है ना, साहित्य अकेडमी के लिए भी क्या किया गया था, चुना गया था, ठीक है। चलिए, तो ये थे इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब जो हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हुआ क्या और क्या क्या चीज है। और मैं आपको बता दूं कि एक भी चीज आपका छूटने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन हर एक, मतलब जो होता है जो आपके बुक में लाइन बाय लाइन हर एक चीज का हिंदी लेके नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है और एक भी लाइन आपका छूटेगा भी नहीं। हर एक चीज को मैं उस तरह से क्या करूंगा, मतलब चर्चा करूंगा कि आपका कुछ नहीं छूटेगा। लाइन बाय लाइन नहीं है, लेकिन एक भी लाइन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फोटो से समझिए, ये है कौन, महादेवी वर्मा, और ये है उनका बरांडा,
है ना। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ना, ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और ये कौवा है ना। अभी उनका सारा कहानी बताएंगे। और यहाँ पे ये सब क्या है, लोग है। चलिए तो कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है। गिल्लू चैप्टर में देखिए सबसे पहला चीज इसमें दिखाया गया है कि एक मनुष्य का, है ना, एक मानव का, है ना, एक जानवर के प्रति, है ना, क्या प्रेम है, उसको यहाँ पे एक एनिमल के प्रति क्या प्रेम है उसको बखूबी यहाँ पे दिखाया गया है। एक प्यार को दिखाया गया है ना, एक दोस्ती को दिखाया गया है, एक बॉन्डिंग को दिखाया गया है। और जब, है ना, किसी को किसी से भी क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो उसका जीवन पे क्या असर पड़ता है उस चीज को दिखाया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें, है ना, कहानी जो है ये है गिल्लू, है ना, ये एक गिलहरी का कहानी है। किसकी कहानी है, एक गिलहरी का कहानी है। ठीक है, स्क्वायरल की कहानी है। किसकी कहानी है, स्क्वायरल की कहानी है, एक गिलहरी का कहानी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कहते हैं कि सुबह सुबह जब ये घर से बाहर निकली, कौन, महादेवी वर्मा, जैसे ही बरामदा पे आती है तो वहां ये देखती है कि दो कौवे जो है आपस में झगड़ रहा था, है ना, या फिर कह सकते हैं इनको लगा कि वो दोनों जो है हाइड एंड सीक का क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है। जैसे ये बरामदा पे आते हैं तो अपने बगीचे में देखते हैं कि जो कौवे के जोड़े थे वो खेल रहे थे। क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और कैसे खेल रहे थे, जैसे मानो हाइड एंड सीक का क्या गेम खेल रहा हो, नुका छिपी। लेकिन उतने ही देर में अचानक वो देखती है कि एक गिलहरी का बच्चा जो है ऊपर से, घोंसले से, यानी ऊपर से, है ना, मतलब पौधे वृक्ष पर से वो नीचे गिर चुका है। और गिरने के बाद जो दीवाल होता है ना, दीवाल, तो दीवाल में एक मतलब पोट था। क्या था, पोट था। तो उस पोट के बीच, है ना, जैसे कि फूल का गमला होता है, तो उस गमला के बीच में जंक्शन, जिसको हम कहते हैं जंक्शन, है ना, जंक्शन कहते हैं, उसमें ये फंसा हुआ था। और कौवे जो है जाके बार बार क्या उसे लोल मार रहा था। क्या मार रहा था, लोल मार रहा था। ठीक है, जब तक में नजर पड़ी तब तक में कौवा जो है इसे क्या किया था, घायल कर दिया था। और उसको 2 वाउंड्स गहरा, है ना, 2 वाउंड, है ना, वुंड्स का मतलब होता है ना, घाव। वाउंड्स का मतलब क्या होता है, घाव। इसे 2 घाव मिल गया था, गहरा घाव मिल गया था। ठीक है, किसके द्वारा, कौवे के द्वारा। किसके द्वारा, कौवे के द्वारा इसे क्या गहरा घाव मिल गया था। अब ये जो है एकदम पूरा एकदम चलने में क्या हो गया था, असमर्थ हो गया था, चल नहीं रहा था, हिल भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उतने ही देर में लोग सभी वहां पे इकट्ठे हो गए, घेर लिए। किसको घेर लिए, है ना, तो इस गिलहरी के बच्चा को क्या किया, घेर लिया सब कोई। ठीक है ना, सब कोई घेर लिया। घेरने के बाद जो है मतलब सबको अपना अपना मत देने लगा कि अरे यार अब ये ज्यादा दिन तक बचने वाला नहीं है, मतलब ज्यादा दिन तक क्या, मर ही चुका है ना, अब ये फिर सरवाइव नहीं हो सकता, है ना, चल फिर नहीं सकता, है ना, इसका बचना, है ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन महादेवी वर्मा को उनके बातों पर विश्वास नहीं होता। और महादेवी वर्मा क्या करती है, उसे उठा करके कहाँ ले आती है, अपने घर ले आती है। कहाँ ले आती है, अपने घर, अपने हाथ में उठाता है। और उठाने के बाद इसे कहाँ लेके चलाता है, अपने घर लेके चलाता है। कहाँ लेके चलाता है, अपने घर लेके इसे चला आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अपने हाथ में ये उठा करके इसे कहां लेके चला आता है, अपने घर, है ना, घर लेके चला आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे ही इसे घर लेकर आता है तो, है ना, इसे मतलब कुछ खिलाना चाह रही थी, कुछ पिलाना चाह रही थी। कौन, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा बहुत प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से इसको क्या पिला दे, दूध पिला दे। लेकिन सबसे पहले वो क्या करती है कि उसके शरीर पर जो खून लगा हुआ रहता है उस खून को वो पोंछती है और पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाती है। ये महलम होता है ना, ऑइंटमेंट का मतलब होता है महलम। तो उसके शरीर पर क्या, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाते हैं उनके घाव को साफ करके। ठीक है, और फिर उसे दूध पिलाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। लेकिन वो दूध नहीं पीता है। ठीक है, नहीं पी पाता है। कई मशक्कत के बाद जो है कुछ बूंद उसके मुंह में क्या जाता है, पानी जाता है। क्या जाता है, कुछ बूंद उसके मुंह में क्या जाता है, पानी जाता है। मतलब दूध पिलाने का प्रयास किया लेकिन नहीं पिया, है ना, मुंह पे देता था तो उसका माउथ बंद था, तो दोनों तरफ से वो क्या निकल जाता था। ठीक है, तो कई मकसद के बाद जो है उसके मुंह में कुछ पानी गया और फिर, है ना, वो धीरे 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 उसको डॉक्टर के दिखा करके धीरे धीरे उसे क्या कर दिया, ठीक कर दिया। अब धीरे धीरे वो बच्चे जो थे, स्क्वायरल जो थे, गिलहरी जो थे, है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, बड़ा हो रहे थे। और बड़ा होने होते होते जो है साथ ही साथ उसके, है ना, मतलब शरीर पे अब क्या हो रहा था, बाल हो रहा था। और उनके जो पूंछ थे, उस पूंछ में ढेर सारे बाल भी हो रहे थे, एकदम बहुत ज्यादा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बाल हो रहा था, है ना। आंख इसका जो एकदम पूरा चमकीला था, एकदम बहुत ही ज्यादा चमकीला।
तो अब जो है ये धीरे धीरे ठीक हो गया था और घर में उछल कूद करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। कभी उधर चल जाता था, कभी उधर चल जाता था, कभी उधर चल जाता था। तो फिर महादेवी वर्मा को लगा कि अब इसका क्या करना चाहिए, नामकरण करना चाहिए। इसे कॉमन नाउन से इसे क्या बना देना है, प्रॉपर नाउन। यानी पहले स्क्वायरल था और इसका अब नामकरण होना चाहिए और इसे गिलहरी से क्या बना दिया, गिल्लू बना दिया। क्या बना दिया, गिलहरी से इसे क्या बना दिया, गिल्लू बना दिया। अब सब कोई जो है इसे किस नाम से पुकारता था, गिल्लू नाम से इसे पुकारना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब देखिए और इसकी इंटरेस्टिंग कहानी, सबको इसे क्या, गिल्लू नाम से पुकारना स्टार्ट कर दिया। महादेवी वर्मा जब मतलब जाती थी, ऑफिस जाती थी, है ना, तो इसके लिए क्या किया गया था, एक बास्केट बना दिया गया, एक टोकरी बना दिया गया और उसमें ढेर सारे, है ना, कॉटन रख दिया गया। मतलब जो तकिया होता है ना, मतलब उसमें जो रुई होता है ना, वो सारा चीज रख दिया गया ताकि आराम से वो उसमें रहे, है ना। तो उसके लिए वो घर बना दिया गया और वही घर में ये रहता था। लेकिन जब महादेवी वर्मा जाती थी तो वो उसको उसमें डाल देते थे और वो चली जाती थी। लेकिन एक दिन रियलाइज हुआ किसको, महादेवी वर्मा को, कि बाहर जितने भी गिलहरी था वो खेल रहा था और ये उस बास्केट से, है ना, उस झूले से वो चुपचाप देख रहा था कि काश मैं भी बाहर जाके क्या खेलता, है ना, मुझे भी क्या कर दिया जाता, फ्री कर दिया जाता। तब जाके महादेवी वर्मा को ये मतलब फील होता और महादेवी वर्मा क्या करती है कि उसे आजाद कर देती है। मतलब उस वो जो जिस पिंजरे में वो रह रहा था, जिस टोकरी में रह रहा था, है ना, उसको खोल देता है और फिर वो जाकर के उनके साथ बाहर में दूसरे गिलहरी के साथ वो क्या करने लगता है, खेलने उड़ने लगता है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये इतने ज्यादा होशियार थे, इतने ज्यादा होशियार थे कि जब महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठती थी तो गर्मी के दिन में ये गर्मी से बचने के लिए क्या किया था कि जो सुराही होता है और जहां पे पानी रखा जाता है तो उसके बगल में ये बैठ जाता था और किसके तरफ देखते रहता था, महादेवी वर्मा के तरफ देखते रहता था। इतना ही नहीं, जब वो लिखने के लिए बैठती थी तो इधर से एक तरफ से चढ़ता था और इधर से उसके शरीर पर से उतर जाता था, इधर से चढ़ता था, इधर से उतर जाता था। जब भी ये ऑफिस से आती थी या लिखने के लिए बैठती थी, मतलब नहीं होता है जैसे कि आपके घर में देखे होंगे कि कुछ कुत्ते उत्ते होते होंगे, डॉग, जब आप ननिहर उनिहर से आते होंगे तो वो क्या करते होंगे कि आपको देख करके जो है मतलब एक तरफ से इधर से चढ़ता होगा, उधर, मतलब बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता होगा, है ना। तो उस तरह से ये सारी हरकत करती थी, ठीक है। और इनका जो फेवरेट फूड था वो क्या था, काजू था। ये याद रखिएगा, पूछेगा कि जो गिल्लू जो था, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, काजू था, ठीक है। फेवरेट फूड उनका काजू था और कभी कभी काजू नहीं मिलता था तो क्या खा लेता था, बिस्किट भी खा लेता था। लेकिन फेवरेट फूड की बात किया जाए तो क्या था, काजू था। और इतना होशियार था कि जब उसे भूख लगता था तो वो आवाज भी निकालता था, है ना, वो आवाज निकालता था, है ना, चिक चिक का, है ना, ट्विटरिंग करता था। किस तरह से, चिक चिक करके, है ना, वो संकेत देता था कि मुझे क्या लगा है, भूख लगा है, मुझे क्या लगा है, भूख लगा है। इस तरह से वो बोल करके, है ना, सूचना देते थे कि मुझे क्या लगा है, भूख लगा है। और फिर उसे खाने के लिए क्या मिलता था, काजू मिलता था, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, अब सब चीज ठीक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, सब चीज प्रॉपर अच्छा चल रहा था। लेकिन कहता है ना कि जब कहानी ठीक ठाक चल रही हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। एक बार क्या हुआ, एक बार की और घटना होती है कि महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो बुरी तरह से क्या हो जाती है, घायल हो जाती है। और घायल हो जाती है तो ये कहाँ, अस्पताल चली जाती है। अब तो यहाँ गिल्लू जो है क्या अकेला रह गया। अब गिल्लू बहुत ही ज्यादा क्या चिंतित रहता था, यहां तक कि वो इतना चिंतित था कि जब उसका फेवरेट फूड काजू भी दिया जाता था तो वो काजू भी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं, काजू भी नहीं खाया। जब महादेवी वर्मा वहां से हॉस्पिटल से जब ठीक होकर आती है तो वो देखती है कि बास्केटबॉल में जो है ना, जिसमें उसको मतलब रहता था, जिस रूम में वो रहता था, जिस जगह रहता था, उसने देखा कि वो काजू जो दिया गया है वो जैसे के तैसे पड़ा हुआ है, वो खा नहीं रहा था। क्यों नहीं, क्योंकि महादेवी वर्मा नहीं थे। गिल्लू महादेवी वर्मा के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल था, याद रखिएगा, क्या था, एक्सेप्शनल था। क्योंकि उनके पास ढेर सारे जानवर थे लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता था कि उसके प्लेट में जाके खा ले। लेकिन गिल्लू क्या करता था कि उसके प्लेट में जाके बैठ के क्या करता था, खाता था। तो गिल्लू उनके लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। किनके लिए, महादेवी वर्मा के लिए। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे कहता है ना कि हर एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि आप सभी को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, है ना, कि एक गिलहरी का जो जीवन काल होता है ना, वो बहुत ही कम होते हैं ना,
बहुत ही कम है ना। रेयरली हम कह सकते हैं कि 1 से 1.5 साल, 2 साल कितने है ना, 2 साल बहुत हो गया, 1.5 से 2 साल बहुत होता है ना। तो एग्जाम में आपका 1.5 साल या 2 साल आएगा, ठीक है। खूब बचेगा तो ये बेचारा कितना दिन है ना, 2 साल बचेंगे। ये आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, क्या मिलेगा है ना, क्वेश्चन भी मिलेगा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि कितने साल का उनका क्या होता है, मतलब है ना लाइफ होता है, कितने साल का लाइफ होता है, ये पूछा जाता है कि भाई कितने। तो देखिए यहाँ पे है ना 2 इयर्स है ना, कितने। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्वायरल, द स्क्वायरल हैज ए लाइफ स्पैन ऑफ बारली कितने 2 इयर्स, कितने साल है ना 2 साल मिनिमम, कितने 2 साल उनके क्या होते हैं, लाइफ होते हैं। और फिर है ना इसका कितना साल पुरने वाला था, 2 साल पुरने वाला था, किसका, इस है ना गिल्लू का। महादेवी वर्मा को पहले से पता था कि अब इनका 2 साल पुरने वाला है ना, और अब इसका है ना मतलब अंत जो है बहुत क्या है, निकट है। बहुत चिंतित रहती थी कौन, महादेवी वर्मा। और एक दिन वही हुआ क्या हुआ कि मतलब उसका अंत समय आ गया था बेचारा का, किसका, गिल्लू का। तो रात का समय था, वो अपने मतलब उससे झूले से उतरता है, बास्केट से उतरता है, और आकर के महादेवी वर्मा के हाथ को क्या करता है, छूता है, मतलब उंगली से पकड़ता है, ऐसे करके पकड़ता है। जैसे शुरू में ये पकड़ा था, जब ये सही हुआ था ना, तो महादेवी वर्मा के उंगली को ये क्या करता था, पकड़ता था। तो जब ये सही होता है, मतलब उस समय जैसे पकड़ा था उसी तरह से ये क्या करता है, उनके है ना उंगली को पकड़ता है, टच करता है, किसको, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को बहुत ही, उसका हाथ जो है, उसका पैर जो है बहुत ही ठंड पड़ा हुआ था। मतलब उनको जब ये उठाती है तो देखती है कि बहुत ही मतलब उनका शरीर क्या हो चुका है, ठंड हो चुका है। और वो उसे लेके जाती है कहाँ, हीटर के पास और बहुत प्रयास करती है कि उसका क्या शरीर गर्म हो जाए। लेकिन मॉर्निंग की पहली किरण, सुबह के पहली किरण के साथ गिल्लू इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और महादेवी वर्मा बहुत रोती है, बहुत रोती है, किसके लिए, इस गिल्लू के लिए, इस गिलहरी के लिए, क्योंकि वो उसे बेहद प्यार करता है। फिर क्या करती है कि महादेवी वर्मा उस गिल्लू को, उस स्क्वायरल को है ना दफना देती है। कहाँ पे दफना देती है, तो संजूही क्रीपर के पास जाके क्या करती है, दफना देती है ना। क्यों, क्योंकि उसे संजूही क्रीपर जो थे वो उसे बहुत ही ज्यादा क्या पसंद था, उसे बहुत ही ज्यादा वो क्या कर रहे थे, पसंद करते थे। वो हमेशा जाके वहीं खेलता था, और उसके मन में ऐसा लगा कि यदि मैं इसको वहां पे दफना दूंगा तो वसंत के ऋतु में जब वहां पे फूल खिलेगा तो मुझे किसकी याद दिलाएगा, गिल्लू की याद दिलाएगा, है ना, कि हमारा गिल्लू यहीं पे था। और इस तरह से कहानी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कहता है कि गिल्लू को कितने घाव पड़े थे, तो गिल्लू सस्टेन्स वाउंड्स बाय क्या, 2 क्रॉस, कितने कौवे के द्वारा, 2 कौवे के द्वारा उसे क्या किया गया था, घाव दिया गया था। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू, है ना, तो महादेवी वर्मा जो है उसे गिल्लू कहना स्टार्ट कर दी थी। विच ऑइंटमेंट अप्लाइड वाउंड्स ऑफ द टेनी बेबी स्क्वायरल, उस छोटी सी गिलहरी के बच्चे के शरीर पे कौन सा महलम लगाया गया था, तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट अप्लाइड किया गया था उस छोटे से गिलहरी का। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन, तो भाई क्या है ना, तो आपको याद होगा हमने बताया था किससे, है ना, स्क्वायरल से क्या बना दिया गया, उसे प्रॉपर नाउन बना दिया गया, गिल्लू बना दिया गया। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, गिल्लू कैसे इन्फॉर्म करता था जब उसे भूख लगता था, तो वो चिक चिक का आवाज निकालता था। व्हाट प्रोमेटेड, है ना, प्रोमेप्टेड द नैरेटर्स टू सेट, क्या, गिल्लू, है ना, तो कब उसे लगा कि गिल्लू को क्या कर देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए, जब वो दुनिया को बाहर नजरों से है ना देख रहा था, तब उन्हें ऐसा हुआ और उसे वो फ्री कर देते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्वायरल्स, एक गिलहरी का जीवन काल कितने साल होता है, तो 2 साल होता है। व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू था। अच्छा हाँ, उसका झूला उतार लिया जाता है, जब वो मर जाता है तो वो जो झूला था उसे क्या किया जाता है, उतार लिया जाता है। व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, है ना, तो हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद उस झूले को उतार लिया जाता है, ठीक है। और उसे कहाँ दफनाया गया था, तो संजूही क्रीपर के पास दफनाया गया था। आप लोग टेंशन ले, हाँ, हम इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब कराएंगे। अभी जो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसका हम ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, मजा आएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।